100 फाइलें 100 राज। विमान हादसे में नहीं हुई नेताजी की मौत। केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई फाइल में यह खुलासा हुआ है कि विमान दुर्घटना का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। यह जानकारी तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सुभाष चंद्र बोस के भाई सुरेश बोस को एक लेटर के जरिए दी थी। काफी कंस्पिरेसी थियरीज जो चल रहे हैं, उनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हुआ था। ये 100 फाइल जो सार्वजनिक किया गया है, इसमें कोई भी एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है जो प्रमाण करते हैं जो विमान दुर्घटना हुआ था। खाली एक ऑफिशियल लेटर है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी परिवार के चिट्ठी दिया था। खाली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है इसमें, फाइल में कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का सरकार विमान दुर्घटना को एक्सेप्ट नहीं किया था। पिछले साल 18 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार ने भी नेताजी से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक की थी। उन फाइलों में भी यह खुलासा हुआ था कि नेताजी 1945 के बाद भी जिंदा थे। कहा जाता है कि नेताजी की अस्थियां जापान के रेकोंजी मंदिर में रखी गई हैं, लेकिन अस्थियों को लेकर भी भ्रम फैलाए जाने की बात सामने आई। सार्वजनिक हुई फाइलों के मुताबिक जापान ने इस संबंध में इंडियन एम्बेसी को रिपोर्ट देते हुए बताया था कि रेकोजी मंदिर के चीफ प्रीस्ट के पॉपुलर होने के चक्कर में झूठ बोलने की संभावना है। दुनिया को जो अब तक मालूम है वो ये कि नेताजी की मौत ताइवान में हुई एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। लेकिन नेताजी की फाइलों के मुताबिक ताइवान सरकार के पास नहीं था प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड। आज सार्वजनिक हुई फाइलों में पूर्व राज्यसभा सदस्य समर गुहा का वो लेटर भी है जो समर गुहा ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लिखा था। इस लेटर में समर गुहा ने कुछ किस्सों का जिक्र करते हुए ये दावा किया था कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि 1945 के बाद वो रूस में थे। समर गुहा ने अपील की थी कि रूस से भी नेताजी से जुड़ी सारी फाइलें सार्वजनिक करने की अपील की जाए। ये कंप्लीट डिक्लासिफिकेशन उनका सरकार करके ही रहेंगे। और खाली जो फाइल जो केंद्रीय सरकार के पास है, खाली ये फाइल नहीं, जो फाइल रशियन, जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन, जापान के पास है, ये भी सब फाइल सार्वजनिक करने के लिए भारत सरकार ऑफिशियल अनुरोध कर चुका है। तो अभी देखते हैं केजीबी फाइल्स खोलने का बाद, ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5, MI6 फाइल खोलने के बाद क्या सामने आते हैं। अगर नेताजी की मौत 1945 में विमान हादसे में नहीं हुई थी तो नेताजी कहां गुम हो गए, उनकी मौत आखिर कब हुई, ये अब भी रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना अब भी बाकी है। नेताजी से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आज केंद्र सरकार ने सरकार की अलमारियों में धूल खा रही 100 फाइलों को सार्वजनिक किया है। इसके बाद हर महीने 25 फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी। उम्मीद है कि नेताजी से जुड़े बाकी राज भी इन फाइलों में सामने आएंगे। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सिर्फ नेताजी की मौत से जुड़ा ही नहीं, इन 100 फाइलों में कई ऐसे खुलासे हुए जो आज तक किसी को नहीं मालूम थे। मसलन 1945 के बाद कांग्रेस नेताजी की बेटी को हर साल 6,000 रुपए देती थी, जो नेताजी की पत्नी ने लेने से मना कर दिया था। इन फाइलों से यह भी सामने आया है कि रूस नेताजी को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का एजेंट मानता था। आज जब नेताजी से जुड़ी 100 फाइलें खुली तो कुछ ऐसे राज भी सामने आए जिसके बारे में अभी तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। एक फाइल से यह भी खुलासा हुआ कि कांग्रेस नेताजी की बेटी अनीता को हर साल पैसे देती थी। 100 फाइलें 100 राज। बोस की बेटी को कांग्रेस की पेंशन, हर साल अनीता को 6,000 रुपए पेंशन मिलती थी। 1964 में मिलती थी 6,000 रुपए पेंशन। 1965 में बेटी की शादी के बाद पेंशन बंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह पेंशन एक टेलीग्राम के आने के बाद बंद की गई थी। फाइल से खुलासा हुआ 7 जुलाई 1965 को वियना में भारतीय विदेश मंत्रालय को सीक्रेट टेलीग्राम मिला था। इस टेलीग्राम के जरिए नेताजी की बेटी की शादी के बारे में जानकारी दी गई थी।
जिसके बाद अनीता की पेंशन बंद कर दी गई थी। कि फाइलों से ये भी पता चला कि नेताजी का परिवार सरकार से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं चाहता था। ये बात भी सामने आई है। इंदिरा गांधी भी बोस की बेटी से मिलना चाहती थी। 1966 का एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहता है इंदिरा गांधी को 2 पैकेट मिले थे। एक पैकेट नेताजी की बेटी को वॉशिंगटन में मौजूद इंडियन एम्बेसी के जरिए डिलीवर कराया गया था। 26 फरवरी 1966 का इंदिरा गांधी का लिखा लेटर कहता है मैं अनीता से दोबारा मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे यूएस दौरे का शेड्यूल ऐसा है कि मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगी। नेताजी से जुड़ी सार्वजनिक हुई फाइलों में यह खुलासा हुआ है कि रूस का यह दावा था कि नेताजी के रिश्ते ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से थे। मॉस्को के अखबार में छपे एक आर्टिकल में नेताजी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के बीच रिश्तों का जिक्र किया गया था। इस आर्टिकल में नेताजी को MI6 का एजेंट बताया गया था। मोदी सरकार ने आज 100 फाइलें जारी की, जिससे नेताजी से जुड़े कई राज सामने आए हैं। सरकार अब बाकी फाइलों को भी जारी करेगी, जिससे खुलासा हो पाएगा कि इतने दिनों से आखिर नेताजी की मौत मिस्ट्री क्यों बनी रही। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस बीच नेताजी से जुड़े एक और डॉक्यूमेंट ने खलबली मचा दी है। एक लेटर में दावा किया जा रहा है कि नेहरू जी ने नेताजी के लिए वॉर क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल किया था। ये बात खोसला कमीशन के सामने नेहरू जी के स्टेनो रहे श्यामलाल जैन ने कही थी। हम आपको ये बता दें कि आज सार्वजनिक हुई फाइलों में इस लेटर का कोई जिक्र नहीं है। इस चिट्ठी को देखिए, यहाँ लिखा है सुभाष चंद्र बोस योर वॉर क्रिमिनल, जिसका मतलब है युद्ध अपराधी। दावा किया जा रहा है कि चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को लिखी थी। इस चिट्ठी में नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल कहा। दावे के मुताबिक ये चिट्ठी नेहरू ने 27 दिसंबर 1945 को लिखी थी, लेकिन इसके नीचे नेहरू का सिर्फ नाम लिखा है, उनके कोई दस्तखत नहीं है। कांग्रेस भले ही इस बात से इंकार कर रही है, लेकिन नेहरू के स्टेनो ने यह भी दावा किया कि पंडित नेहरू ने उनसे ऐसा कुछ लिखवाया था। इस बात का खुलासा एक हलफनामे के जरिए हुआ। नेहरू जी ने मुझे अपने राइटिंग पैड से टाइप करने के लिए 4 पेज दिए। उस लेटर में लिखा था, जो मुझे याद है वो ये, मुझे अपने भरोसेमंद सूत्र से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस जो आपके वॉर क्रिमिनल हैं, उन्हें स्टालिन ने रूसी सीमा में दाखिल होने की मंजूरी दे दी है। ये रूस द्वारा साफ साफ किया गया धोखा है, क्योंकि रूस ब्रिटिश अमेरिका गठबंधन का भी दोस्त है। रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस पर ध्यान दें और जो सही लगे वो कार्रवाई करें। बताया जाता है कि ऐसा कोई लेटर एटली को नहीं मिला था और आज सार्वजनिक हुई फाइलों में भी ऐसी किसी चिट्ठी का जिक्र नहीं है। बताया जाता है कि लेटर एटली को नहीं मिला था, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई नेहरू जी नेताजी को वॉर क्रिमिनल मानते थे? क्या वो बोस की मौत का राज जानते थे? आज सार्वजनिक हुई फाइलों से कुछ राज सामने आ चुके हैं, लेकिन वॉर क्रिमिनल का राज कब खुलेगा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस लेटर में सिर्फ नेहरू जी का नाम लिखा है, उनके दस्तखत नहीं है। इसलिए इस लेटर पर संदेह भी है। शैलेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। आने वाले दिनों में इन फाइलों को लेकर तमाम तरह की रिसर्च भी होंगी, अध्ययन किए जाएंगे और हो सकता है कि उसके बाद नेताजी की मौत से जुड़ी कुछ